छोटी नदियों के पुनर्जीवन हेतु कल से आयोजित होगा राष्ट्रीय विमर्श कार्यक्रम। नदियों पर कार्य करने वाले विशेषज्ञ सहित तमाम सामाजिक कार्यकर्ता होंगे उपस्थित। गुरुवार दोपहर पर्यटन नगरी खजुराहो में 2 दिवसीय छोटी नदी पुनर्जीवन कार्यशाला के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि 2 दिवसीय छोटी नदी पुनर्जीवन कार्यशाला का आयोजन 10 एवं 11 मई 2024 को खजुराहो में हो रहा है, जिसका उद्देश्य छोटी नदियों पर शोध करना, नदी एवं तालाब पुनर्जीवन के लिए प्रशिक्षित कैडर तैयार करना एवं बाहर से आ रहे विषय विशेषज्ञों से तालाबों एवं नदियों को बचाने एवं उन्हें पुनर्जीवित करने के तरीकों को सीखना है। तीसरी न्यूज़ टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। पेपर हमारे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि एक तो ऐसे कि आए लोग बोल के चले गए, लेकिन जब किसी का पेपर आता है और वो कुछ पेपर तो इतने अच्छे हैं कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स में जाने लायक हैं, जिनमें नदी का फ्लोरा एंड फौना और इसके बाद इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ों को उन्होंने उससे कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरह के लोगों को हमने बुलाया है। वो सब लोगों का यहाँ पे एक समागम है लगभग 2 दिन तक, क्योंकि कल पूरा दिन बहुत देर तक है, 7 बजे तक है। परसों हम 3:30 से 4 बजे ख़त्म करेंगे और इस बीच में सबके प्रस्तुतिकरण है। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बताते हुए कि हमने ये तय कर लिया कि हम स्मॉल रबर का जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है वो खजुराहो में बनाएंगे। जो हम जिसपे ये मुराद साहब ने एक खबर भी छापी थी कि जो हम वाटर स्कूल बना रहे हैं, उसमें हमारे एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्मॉल रिवर, उसमें क्या होगा, रिसर्च होंगे, पेपर होंगे, मॉडल्स होंगे। किसी को अगर पढ़ना है कि नदी जिंदा करनी, वो आए, 4 दिन पढ़े और वो जाके अपना काम शुरू कर सके। सिलेक्शंस करने में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई और वो सिलेक्शन कमेटी जो एक रही, उस कमेटी ने तय किया। इसमें 50 से बढ़ते बढ़ते हमारे 90 लोग हो गए। 90 में से 70 लोग ऐसे हैं जो देश के 15 राज्यों से आ रहे हैं। झारखंड, मैं शुरू कर रहा हूँ, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो बगल कई राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर इसके बाद में महाराष्ट्र के सहित बाद में उत्तराखंड के बाद में फिर हरियाणा को लेके एक राष्ट्रीय विमर्श कार्यशाला का आयोजन 10 और 11 मई को खजुराहो के होटल झनकार में किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि भारत में जो छोटी नदियां हैं या नदियां हैं जो अपनी परिस्थिति और स्थिति के आधार पर धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं या फिर प्रदूषित हो रही हैं, इन नदियों के लिए क्या राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ होनी चाहिए, कैसे इनको जिंदा किया जा सकता है, क्या मुद्दे हैं इनके पुनर्जीवन के लिए समुदाय कैसे खड़ा हो सकता है, इनके पुनर्जीवन के लिए जो समुदाय खड़ा होगा, जिस पर नदियों के पुनर्जीवन को लेकर जिन लोगों ने काम किया है, वो सारे के सारे लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। चुनिंदा देश के 100 लोग इस पूरे कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, देश के 15 राज्यों से आके, और वो अपने द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसमें एकेडमिक स्तर पे कई प्रोफेसर्स और कई WWF जैसे वर्ल्ड नेचर लाइफ का जो संगठन है जो पानी और प्रकृति को लेके, ऐसे तरह के विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो बड़े संख्या में जिनका ज्ञान इस पे है, जिनकी समझ है, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कामों का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। इस इलाके में कैसे और नदियों को ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर गहन चर्चा यहाँ पे की जाएगी। इस पूरे चर्चा के दौरान पानी और प्रकृति और पर्यावरण और उसके केंद्र में नदियों पर विशेष तौर से चर्चा रहेगी। इसमें देश के जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, जिनका चौका मॉडल है, और पांडे जी, और उनको दोनों को एक ही साथ में पद्मश्री मिला था, वो उन लोगों की विशेष उपस्थिति है। मुंबई जैसे राज्य से प्रोफेसर स्नेहल, जिन्होंने वहाँ की मीठी नदी को जिंदा किया है। बहुत सारे लोग और बहुत विविधता है। और मुझे लगता है कि ये छोटी नदियाँ, आप समझ सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कोई भी नदी है उसकी जीवनदायिनी जो है वो छोटी नदी है, और जीवनदायिनी छोटी नदियाँ हैं। तो छोटी नदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कोई भी बड़ी नदी छोटी नदियों से ही बनी और छोटी नदी नालों से बनी। तो ये कि ये पूरा का पूरा जो जिसको हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, वाटर सेट है, हर नदी एक वाटर सेट है। और उसके आधार पर आपको बताते हुए कि हम लोगों ने 6 नदियाँ बुंदेलखंड की जिनको जिंदा किया है, और उसमें अलग अलग तरह की, झांसी में, ललितपुर में, झांसी में 2, ललितपुर में 1, और इसके बाद टीकमगढ़ में 1, और
बड़ा मलहरा में छतरपुर में ये, और ये आपके पकड़ की जो उड़न है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, आज आप देख सकते हैं कि उसमें पानी दिख रहा है। इस गर्मी में गांव के लोगों की सिंचाई भी पर्याप्त रूप से की, लोगों ने गेहूं की फसल भी उगाई, फिर भी इतना पानी है कि अगले बारिश के पहले तक वहाँ लोगों के नहाने के लिए जानवर। आज मैं सुबह 7 बजे चला गया था और मैंने जब देखा कि चिड़ियाँ, मतलब जिसको